कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में तबाही मचा रखी है। इस जानलेवा वायरस से देश में रोजाना तकरीबन 4000 लोगों की मौत हो रही है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर हिमाचल प्रदेश में भी बुरी तरह से त्रस्त है। हिमाचल में कोरोना की क्या स्थिति है और क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार और प्रशासन ने की है, इसको लेकर ईटीवी भारत की टीम ने जायजा लिया। इसके लिए हम सबसे पहले जिला सिरमौर के नाहन मेडिकल कॉलेज पहुंचे। आइए सबसे पहले जान लीजिए वर्तमान में मेडिकल कॉलेज नाहन के हालात। बता दें कि 30 अप्रैल को जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नाहन में कोविड-19 की समीक्षा बैठक के लिए पहुंचे थे, तो इसी बीच मुख्यमंत्री ने डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नाहन का भी जायजा लिया था। गौर हो कि जब मुख्यमंत्री आइसोलेशन सेंटर के बाहर पहुंचे तो यहां कोविड मरीजों के परिजनों ने मुख्यमंत्री के समक्ष ही मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए थे। यहां कोरोना से पति की मौत के बाद उसकी संक्रमित पत्नी भी सड़क पर मुख्यमंत्री ने खुद तड़पती हुई देखी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बैठक में न केवल व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश जारी किए थे, बल्कि जिले में नई व्यवस्थाएं जुटाने के लिए भी कहा था, जिसके बाद अब नाहन मेडिकल कॉलेज में न केवल बदहाल व्यवस्थाओं को सुधारा गया, बल्कि नई व्यवस्थाएं भी जुटाई जा रही हैं। वेंटिलेटर हमने 4 वेंटिलेटर ऑपरेशनल कर दिए हैं और पेशेंट को डालना शुरू कर दिया है पिछली 5 तारीख से, और हमारे रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं उस पर। अभी हमारे पास वेंटिलेटर को लेकर थोड़ा उसकी एसेसरीज जो थी वो अवेलेबल नहीं थी, उसको हमने प्रोक्योर कर लिया है। हमारे को कुछ लोकल यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने हेल्प की है, तो उन्होंने डोनेट करके हमें दिए। पहले 5 वेंटिलेटर के लिए उन्होंने डोनेट किया था और 5 के लिए उन्होंने और डोनेट कर दिया है। तो अभी हम ये वेंटिलेटर सुविधा भी यहाँ सबको प्रदान कर रहे हैं। जिस चीज़ की इंडिकेशन बनती है वेंटिलेटर पे डालने की, तो उसको हम डाल रहे हैं। सरकार ने मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया है, लिहाजा सामान्य ओपीडी बंद है। केवल कोरोना मरीजों के बेहतर उपचार पर ही ध्यान दिया जा रहा है। वहीं 15 मई को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाहन मेडिकल कॉलेज के 300 LPM क्षमता वाले PSA ऑक्सीजन गैस प्लांट का भी शुभारंभ किया। ये प्लांट हवा से ऑक्सीजन एकत्रित करता है, जिसे पाइपलाइन के माध्यम से रोगियों तक पहुंचाया जाता है। ऑक्सीजन गैस प्लांट छोटा है, लेकिन इसका फायदा हुआ है, ये कहना है मेडिकल कॉलेज नाहन के प्रिंसिपल डॉक्टर NK महेंद्रू का। पर ये थोड़ा छोटा प्लांट है, तो अगर थोड़ी प्रेशर कम हो जाए वेंटिलेटर पे, पेशेंट को पूरी ऑक्सीजन ना मिले, तो हमने साथ में सिलेंडर्स भी लगाए हैं, ताकि जितनी पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए वो हम देने की पूरी सुविधा देते हैं। तो अब जो हम बार बार जो सिलेंडर भरने जाते थे कालाअंब या पांटा साहब, वो अब काफ़ी कम हो गए। नहीं तो हमारी 3 गाड़ियां रात दिन चली रहती थी सिलेंडर भरने के लिए। सिरमौर जिले के सिविल अस्पतालों में भी मुख्यमंत्री के दौरे के बाद नई व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं। निजी अस्पतालों के अलावा सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेडों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस बाबत जिले के CMO डॉक्टर KK पराशर से भी विस्तार में बातचीत की गई। उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। ऑक्सीजन का अभी हमारे पास स्टेटस ऐसी कोई कमी नहीं है। 2 जगह से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, कालाम से हम ऑक्सीजन मिल रही है और दूसरा पौंटा साहब से ऑक्सीजन मिल रही है। और हमारे पास अभी पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर्स उपलब्ध हैं। जहाँ भी हमारी DCSC या ऑक्सीजन बेड हैं, वहाँ पे हमने सिलेंडर्स भी एक्सेस में रखे हुए हैं। जैसे ही वो ख़त्म होते हैं तो इमीडिएटली उनको भरवाने के लिए या तो हम कालाम भेजते हैं या फिर पौंटा साहब में भेजते हैं। तो अभी हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और हमें पर्याप्त मात्रा में फील्ड में भी ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है। हमारे पास जो ऑक्सीजन बेड हैं, जैसे हमने पौंटा साहब में अभी कोविड हेल्थ सेंटर शुरू किया है, तो वहाँ पे लगभग 30 बेड हमारे पास अभी ऑक्सीजन बेड के उपलब्ध हैं। इसके साथ ही जुनेजा में भी हमने ऑक्सीजन बेड शुरू करवा दिए हैं, तो वहाँ पे भी 40 बेड के करीब जुनेजा में शुरू हो गए हैं। और इसके साथ ही साईं हॉस्पिटल जो प्राइवेट है, उसमें 18 बेड ऑक्सीजन के उपलब्ध हैं। सिरमौर जिले के CMO डॉक्टर KK पराशर ने भी बताया कि जिले में अभी तक 800 लोगों की कोरोना सैंपलिंग हो रही थी, जिसकी संख्या पिछले कुछ दिनों में 1000 से 1200 तक बढ़ाई गई है। टेस्टिंग का जो हमारा टारगेट था लगभग 800 पर डे का था, तो इसमें अभी कुछ दिनों से हम 1000-1100 के आसपास पर डे हमारा ये टेस्टिंग हो रही है। और ये लगभग हम बढ़ा ही रहे हैं इसको, और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती भी जा रही है। और अभी जो हमारा रैपिड एंटीजन का जो टेस्ट है, हम गांव के विलेज लेवल पे भी हमने शुरू कर दिया है। तो विलेज में भी काफ़ी केसेस हमें पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो ये रैपिड एंटीजन के द्वारा हम इस टेस्टिंग कर रहे हैं। वहीं CMO डॉक्टर पराशर ने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जिले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसे कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड अस्पतालों में उपलब्ध करवाया गया है। मेडिकल कॉलेज में भी ये इंजेक्शन उपलब्ध है।
संबंधित इंजेक्शन की कालाबाजारी का भी कोई मामला जिले में सामने नहीं आया है। वहीं अगर कोरोना वैक्सीनेशन की बात करें तो इसके बारे में भी सीएमओ ने विस्तृत जानकारी दी। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो वैक्सीनेशन का स्टेटस है वो अभी हमारा जो फर्स्ट डोज है वो लगभग 89,648 लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है अभी तक, और जो सेकंड डोज है वो 23,843 लोगों को लग चुकी है। लगभग जो टोटल दोनों का जो है वो 1,13,491 लोगों को वैक्सीनेशन की डोजेज लग चुकी हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों काउंट की जा रही हैं। कुल मिलाकर सिरमौर जिले में मुख्यमंत्री के दौरे के बाद जहां मेडिकल कॉलेज नाहन की व्यवस्थाओं को सही तरीके से पटरी पर लाया गया है, तो वहीं जिले में कोरोना संक्रमण से जंग के बीच काफी तेजी के साथ नई व्यवस्थाएं भी जुटाई गई हैं। ETV भारत हिमाचल प्रदेश के लिए नाहन से आशु वर्मा की रिपोर्ट।